मेरे हाई स्कूल के प्यारे प्यारे क्यूट से साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर्स लेकर आए हैं। कौन सा? मैथमेटिक्स का है, क्लास 10th वालों के लिए बहुपद। देख सकते हो, और ये बोर्ड परीक्षा 2024 न्यू सिलेबस के अनुसार हम लेकर आए हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछे जाने वाले। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कीजिए, और एक बार ना समझ में आए, दो बार ना समझ में आए, तीन बार ना समझ में आए, चार बार ना समझ में आए, जितनी बार में ना समझ में आए उतनी बार आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना ये आपका काम है, बताना हमारा काम है और सॉल्व करना आपका काम है। तो आज हम लेकर चलते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय दूसरा है बहुपद। अब सबसे पहले हम यही कंडीशंस देखते हैं, बहुपद क्या होता है। तो प्यारे साथियों, जो बहुपद होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बहुपद का मतलब क्या है? धन तथा ऋण, धन तथा ऋण से संबंध। ठीक है, एक से अधिक पदों के अध्ययन या एक से अधिक पदों को एक साथ सुव्यवस्थित करना या एक साथ होना बहुपद कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक से अधिक पद को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद या एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थघातीय, पंचघातीय, षष्ठघातीय, इस प्रकार से भी हम बहुपद को पढ़ते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं। ठीक है, ज़्यादा हम समय नहीं गवाते हैं और हम बहुपद स्टार्ट करते हैं। बहुपद स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया कि आप उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, बहुपद ज्ञात कैसे किया जाता है ये भी आज हम बताएंगे, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ये भी हम बताएंगे। सारे के सारे डाउट्स आपके सॉल्व करेंगे। और हाँ, यदि कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और हमारा व्हाट्सएप नंबर 8429318095 इस पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, डाउट तुरंत आपका हमेशा सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, कुछ व्यस्तता होने के कारण लेट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 से ही हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये हुआ एक्सरसाइज 2.1। ग्राफ के मदद से आपको पहले सॉल्व करना है। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 ये पूरे को बताया गया है 2.10, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जितनी 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस दी गई हैं, और 6 कंडीशन में शून्य की संख्या निकालनी है। शून्यक जानते ही हो, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा को हम शून्यक कहते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ये हम अभी थोड़ी देर बाद, पहले ग्राफ समझ लें फिर इसके पश्चात हम देखते हैं कि शून्यक क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहीं से आपका हम क्लियर कराते हैं शून्यक क्या होता है। कि शून्यक का मतलब जो ग्राफ, जैसे ग्राफ यहाँ पर खींचा गया है, अगर कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को टच करता है, एक्स अक्ष को छूता है, तो वो हमारा शून्यक कहलाता है। उतने शून्यक, जितनी बार ग्राफ दर्शाने वाली जो लाइन होती है एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगी, जितनी बार छुएगी, वो उसका उतना शून्यक बनेगा। उस फिगर में उतने शून्यक होते हैं। अब देखो, ये हमारा y अक्ष है, दिख रहा है, ये y अक्ष है, ये हमारा क्या है? x अक्ष है। तो ये जो ग्राफ दर्शाने वाली लाइन है सिर्फ और सिर्फ किसमें दिख रहा है? y अक्ष को काट रहा है। ठीक है, और जब ये केवल y अक्ष को काटता है, ठीक है, और x अक्ष को नहीं काटता, तो शून्यक की संख्या कितना होती है? शून्यक शून्य हो जाता है, 0 हो जाते हैं, शून्यक नहीं होते हैं। शून्यक की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी। पहला क्लियर? पहले क्वेश्चन में शून्यक की संख्या कितना हो गई? शून्य हो गई। दूसरा ग्राफ बनाया है। अब देखो, y अक्ष है, y अक्ष को एक बार काटा, इससे कोई मतलब नहीं। y अक्ष को चाहे जितनी बार काटे, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन x अक्ष को कितनी बार, ये पॉइंट कितनी बार काट रहा है? जो लाइन जा रही है ग्राफ दर्शाने वाली, x अक्ष को एक बार काट रही है। तो यहां पर जो शून्यक होंगे, यहां पर शून्य कितने हो जाएंगे? अच्छा, शून्य लिख दिया, इसमें भी क्या, यहां पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
एक्स अक्ष में ये लाइन कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। दूसरे में देखिए ये पूरी लाइन क्या है, एक्स अक्ष है, और ये जो लाइन काट रहा है, ठीक है, ग्राफ दर्शाने वाली जो रेखा है वो 3 बार काट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, पूरा तो है तो एक्स अक्ष ही, तो यहाँ पर शून्यक की संख्या कितना होगी, शून्यक इज इक्वल टू 3, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये समझ में आ गया। और दूसरा देखिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, शून्यक की संख्या कितना होगी, 2 होगी। इसमें शून्यक की संख्या 1 2 3 4, तो शून्यक बराबर कितना हो जाए, कितने शून्यक होंगे, 4 होंगे। इसमें शून्यक की संख्या 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा शून्यक, 5 हो जाएंगे। यानी कि जो ऐसे बना, यहाँ पर देखो जो ये ग्राफ इस प्रकार से जाता है, यहाँ पर होता है, फिर टच करके तब इसको उठ रहा है ना। तो एक तो पहले काटा, फिर जब चला फिर काटा, 2 बार, तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 5 हो जाएंगी ना, 5 काउंट कर लिए। तो ये एक्सरसाइज 1.1 इतना इजीली कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि शून्य की संख्या कितनी है, कैसे बतानी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं 2.1 की ओर, 2.2 की ओर। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, थोड़ा वाटर ड्रिंक कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक। 2.2 देखिए, बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको मिले तो कुछ चीजें देखिए याद रखिए, जैसे कि शून्य का योग, क्या याद रखेंगे, शून्य का योग, फिर क्या, शून्य का गुना, ठीक है, शून्य का योग क्या होता है ये, और शून्य का गुना, ये सारी चीजें याद रखिएगा, बता दे रहे हैं। शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ये होता है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपान सी ना, यही होता है। इसको देखा थोड़ा डाउट है। और एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, इसी का पूरा कमाल है, ठीक है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चंस है। अब इस 8 के ऐसे गुणनखंड बनाइए कि गुणा कर दें तो 8 हो जाए और जोड़ दें तो क्या हो जाए, माइनस का 2 हो जाए, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे 8 के, इस प्रकार से बना सकते हो, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकन्नम 2, यानी कि 4 गुणे का 2, ठीक है। 4 गुणे का 2 हम बना सकते हैं, माइनस 4 गुणे का 2 करेंगे तो माइनस 8, माइनस 4 से 2 प्लस करेंगे, ठीक है, या माइनस भी कर सकते हैं, तो ये क्या बचेगा, माइनस का 2। ये कंडीशन हमें बनानी है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 2 माइनस का 2x, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है।
इसको आप कर सकते हो -4x + 2x - 8 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x, अच्छा दो दो टर्म्स बन गए हैं। इन दोनों टर्म से कॉमन क्या है, यहाँ से देखो इससे x कॉमन, इससे 2 कॉमन, तो x कॉमन कर लिया तो x - 2 बचा, +2 कॉमन कर लिया तो अच्छा x - 4 बचा ना, x - 4 बचा = 0। देखिए हमारा ये इक्वेशन तभी सही होता है जब ये दोनों ब्रैकेट बराबर हो। जब दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हम सॉल्व सही कर रहे हैं, और जब दोनों ब्रैकेट बराबर नहीं होंगे तो सॉल्व हम सही नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को लिखते हैं, एक बार एक ब्रैकेट लिख लेते हैं, x - 4 और x + का 2 = 0। तो एक बार हम क्या लिखेंगे, x - 4 = 0, तो x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरी बार हम क्या लिखेंगे, x + 2 = 0, तो x क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा = 4 आ गया, बीटा -2 आ गया। ये ध्यान दीजिएगा, अल्फा = 4 और बीटा -2 आ गया। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। ध्यान से देखिए, उत्तर की जांच हम किसके बेस पर करते हैं, उत्तर की जांच चाहे गुणनखंड लगा दो और चाहे तो क्या कर देना है, शून्यकों का योग। शून्यक का योग हम लेते हैं, शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a। ध्यान से देखिएगा, b की वैल्यू कितना है, -2 है, a की वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू क्या है, 1। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से, अल्फा की वैल्यू 4 आई, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, बटे a की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 = 2। और दोनों टर्म्स यदि बराबर हो गए, उत्तर सही है, उत्तर सही है। ये उत्तर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यदि फुल मार्क्स पाना है, उत्तर की जांच कहेगा तो पहले ऐसे करना है, यानी कि पहले फैक्टर्स निकालने हैं, उनमें शून्यक हमें निकालना है, और शून्यक के बाद उत्तर की जांच करना है, चाहे शून्यकों के योग से करो और चाहे तो शून्यकों के गुणनफल से करो, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² + 4x। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s² 4s² -4s + 1 = 0। ये वैल्यू रखिए, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, जब s या f, जहाँ इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे s हो चाहे x हो, है तो अचर पद ही ना। तो इस 4 से हम क्या करते हैं, इस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4, गुणा कर दें तो 4 हो जाए, गुणा कर दें तो 4 हो जाए, और जोड़ दें तो कितना हो जाए, -4 हो जाए। तो देखिए इसके जो फैक्टर निकलेंगे, -2 × -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये बन रहा है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4s² -2s 2s + का 1 = 0। इन दोनों से कॉमन चीज़ें क्या है, 2s कॉमन कर लेते हैं, और जब 2s कॉमन करेंगे, ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने लगाया था उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से हम 2s कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2s बचेगा, ठीक है, और माइनस का 1 बचेगा।
और यहाँ से हम क्या करेंगे, -2 कामन, सॉरी, जब कुछ भी कामन नहीं होता तो हम -1 कामन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2s और माइनस का, ध्यान से देखिएगा, 1 = 0। तो एक बार ब्रैकेट लिखेंगे, 2s - 1 और 2s - 1, दोनों में माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है ना, = 0। तो ये एक बार लिखेंगे, 2s - 1 = 0, तो s = 2s = 1 हो जाएगा, और s = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पुनः वही प्रोसेस है दोनों में सेम। तो 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, s = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आ गई, सेम आ गई। उत्तर की जांच कर दो। उत्तर की जांच करने पर शून्यकों का योग लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। यहाँ से b की वैल्यू क्या है, -2 है, a की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये क्या लिखेंगे, 1/2 + 1/2 = यहाँ से देखो -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों इक्वल हैं तो 2 और जोड़ दो, 2 हो गया, 1/2 1/2। अच्छा, दोनों में देखो, ये भी 4 है, वो भी 4 है ना, ये भी 4 हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा, वही तो, 4/4, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, 1 = 1, अर्थात उत्तर सही है। उत्तर सही है ना, उत्तर सही हो गया। ये था सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड नंबर देखिए, 6x² है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रहा है 6x², -3 - 7x = 0। तो नंबर को सबसे लास्ट में लिखो, 6x² - 7x - 3 = 0। तो ये क्षेत्रिक 18 हो जाएगा, गुणा कर दें तो 18 हो जाए, और माइनस कर दें तो उसमें कितना हो जाए, 7 हो जाए। ऐसा कोई है कुछ, 9 दूनी 18, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6x² - 9x, इस प्रकार से, और प्लस का 2x कर देते हैं, माइनस का 3 = 0। तो 6x, इन दोनों में से कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन कर लेंगे, कॉमन चीज़ें क्या है, 3x कॉमन कर लिए, तो क्या बचा, 3 दूनी यानी कि 2x माइनस 3, प्लस का 2 कॉमन कर लिए तो x - 3। अच्छा, 2x कहाँ से आ रहा है, हाँ, दोनों में कुछ नहीं कॉमन हो रहा है ना, इसमें इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ पे 1 कॉमन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 = 0। तो 2x - 3 एक बार लेंगे, और फिर 3x + 1 एक बार लेंगे, = 0। ये देखिएगा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 और x = 3/2 हो जाएगा, ये होगा। दूसरी कंडीशन में 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 और x = क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, ये बचा। अब उत्तर की जांच इसमें भी बच्चा करनी है आपको, ठीक है, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने पर, चलिए उत्तर की जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a,
तो b की वैल्यू कितना है, 3 -7 है, a की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 और इसकी -1/3 है, इसको हम लिखेंगे -1/3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है, -7 +7, ए की वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, और आगे सॉल्व करो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और माइनस का क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7/6। तो घट जाएगा तो इधर क्या बचेगा 7/6 और इधर भी आ गया 7/6, यानी कि उत्तर सही है। क्या लिखेंगे, उत्तर सही है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। उत्तर की जांच अब हम नहीं बताएंगे, उत्तर की जांच आपको करना है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कितना इजी, क्या दे रहा है 4 में, 4u² प्लस का 8u, दो ही टर्म्स हैं, इसको हम 0 के इक्वल मान लें तो दोनों से 4u कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा u, यहाँ से u प्लस का 4 बचेगा ना, u प्लस का 2 बचेगा, सॉरी 4 दूनी 8, u प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दूसरी कंडीशन से u प्लस 2, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू निकली, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमारी हो जाएगी -2 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उत्तर की जांच आपको करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का हम देखते हैं 5, t² - 15, t² - 15 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो t² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू ±15 हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू +15 आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -√15, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ना नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3x² - x - 4 दे रखा है, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0, गुणा कर दो तो 12 हो जाए, घटा दो तो कितना हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 3x² - 4x, ठीक है, और प्लस का 3x - 4 इज इक्वल टू 0, इन दोनों से x कॉमन कर लो तो x - 4 हो जाएगा, प्लस का 3 कॉमन कर लो तो x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार हम लिखेंगे x - 4 और फिर हम दूसरी बार क्या लिखेंगे x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और वही कंडीशंस यहाँ पर लगाओ, x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। तो दो वैल्यू निकली ना अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -3, ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए। उत्तर की जांच स्वयं करो। ठीक है, उत्तर की जांच स्वयं करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये फर्स्ट था ना, जो अभी हमने सॉल्व किया ये फर्स्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहला क्वेश्चन दूसरा, यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन हैं, हम कोई 3 बताते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको पूरे बताएंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, ये दिया गया है। और इनका जो फॉर्मूला निकालना होता है x² याद कर लीजिए, -x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यहीं रख देते हैं।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, एक्स यानी कि 1/4 माइनस कितना है, -1, -1 हो जाएगा। और पूरे समीकरण इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको दूसरे तरीके से पूरे समीकरण में 4 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अल्फा और बीटा दिया गया है। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसमें पहचानिए अल्फा यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वही फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखो अल्फा प्लस बीटा लिखो प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही होता है। तो यहाँ से लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा √2x प्लस अल्फा बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी है ना। थर्ड देखिए, चलिए नेक्स्ट इसका हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो वही काम कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू क्या, अल्फा प्लस बीटा 0, तो -0 प्लस अल्फा बीटा क्या है, √5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यही आंसर हो जाएगा। केवल वैल्यू पुटअप करनी है बस, ठीक है। बाकी ये 3 आपको स्वयं करने हैं, वैल्यू पुटअप करके करने हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि ये जो 3 हमने कराए और 3 हमने छोड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आपका क्या है, होमवर्क है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बुकें उठाइए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुकें मिले, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स की बुक मिले, पहले एक एक राइटर्स की बुक के सॉल्व कीजिए। पहले एनसीईआरटी सारे सॉल्व कर लीजिए, फिर बाकी सॉल्व करिए। जय हिंद, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसन एंड ज्वाइनिंग फॉर मी। ओके, टेक केयर।